नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खास खबरों के साथ। अवधपुरी चौराहे पर जम्बूरी मैदान के पास वार्ड क्रमांक 60 के पार्षद और विधायक प्रतिनिधि आनंद पाठक के खिलाफ ठेकेदार अमर शर्मा ने दिया धरना। ठेकेदार रमन शर्मा का कहना है कि धार्मिक आयोजन के नाम से मुझे से पैसे मांगे जाते थे। मना करने पर मेरे ऊपर फर्जी मेडिकल कारोबार मुझ पर केस दायर कर दिया गया। भाई साहब, एक और यहाँ पे विकास यात्रा के नाम से बड़ी बड़ी रैली निकाली जा रही है, दूसरी ओर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर कहें या ठेकेदार कहें, इनको प्रताड़ित किया जा रहा पार्षद द्वारा। क्या कहना चाहेंगे, क्या यही विकास है क्या लोगों के लिए? ये इस क्षेत्र में आम जनता के लिए विकास नहीं, विनाश कर रही है। ये भाजपा अपनी पार्टी का विनाश कर रही है। यहाँ के आम लोगों को सताया जा रहा है, उन पे दबाव दिया जा रहा है और उनसे अवैध रूप से वसूली की जा रही है। विधायक के प्रतिनिधि हो, पार्षद हो, यहाँ के लोग एक आम नागरिकों पे पूरे रूप से दादागिरी कर रहे हैं। इसका हम कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरा विरोध करते हैं और जब तक अमन शर्मा जी का मामला थाने में दर्ज नहीं हो जाता तब तक हम इनके साथ सदैव इनके साथ बैठ के यहाँ धरने में बैठे रहेंगे। नाम बताइए। दीपक गुप्ता। क्या लगता है आपको इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं इनके ऊपर? देखिए, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था वैसे चरमराई हुई है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हालात बने हैं और गोविंदपुरा के जो हालात हैं, ये पिछले कई दिनों से देख रही थी कि अमन शर्मा जी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते। उसके बाद जब मैंने इनसे बात की और उसके बाद मैंने वहाँ TI से भी बात की, मैंने उनसे कहा भी कि आप क्यों FIR नहीं कर रहे हो, और अगर कोई फरियादी आपके थाने में आ रहा है और थाने में अगर मार ये बहुत गलत बात। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल उसके अपोजिट जवाब दिया और मैं आपके चैनल्स के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ है जिसके साथ अन्याय है। आज अमन भाई जो बैठे हुए हैं यहाँ जाने पर, हम सब उनके साथ हैं। कल नहीं हुई थी कार्रवाई तो हम थाना दे देंगे, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की दी जाए और इस पर हम बात करेंगे कि विचार करिए जिस तरीके से गोविंदपुरा में असामाजिक तत्व फैल रहे हैं और विकास के नाम पर भाजपा के जो पार्षद है और विधायक के जो प्रतिनिधि है उनका विकास हो रहा है। क्या नाम है? मैं दीप्ति सिंह, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी, आज यहाँ पे आप लोग जो धरने में बैठे हैं, क्या कारण है आज बैठने का? भाई साहब, मैं धरने पे इसलिए बैठा हूँ कि मुझे क्षेत्रीय पार्षद वार्ड 60 के और विधायक प्रतिनिधि द्वारा थाने के अंदर मारापीटी करके और थाना प्रभारी अवधपुरी द्वारा मुझे थाने पर साजिश करके बुलवाया गया। मैंने इनकी दादागिरी के बाद एक आवेदन दिया था कि मुझे धमकी दे रहे हैं, मारापीटी की धमकी दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। उसी आवेदन की जाँच के नाम पर मुझे थाना प्रभारी ने रात को थाने पर बुलाया कि आ जाइए, आपके आवेदन पर कार्रवाई करनी है। मैं थाने पहुंचा, बैठा था कि ये लोग आ गए पीछे से 10-20 लोग थे। मुझे थाने में इन्होंने मारा, CCTV फुटेज है वहाँ। किसने मारा, क्या नाम है उसका? शक्ति राव, वार्ड 60 का पार्षद है और विधायक प्रतिनिधि है आनंद पाठक है और 10-12 लोग थे। फिर इनके जाने के बाद मेरा फर्जी मेडिकल कराया 1250 अस्पताल में पुलिस ने, जिसमें कि मैं 10 फीट दूर खड़ा हूँ। तो डॉक्टर ने ना मेरा ब्लड टेस्ट लिया, ना कुछ किया और फर्जी मेडिकल बना दिया कि मैंने शराब पी है, ना मेरे पास भी नहीं आया, वो 10 फीट दूर है। फिर इसके बाद थाना प्रभारी ने मेरी पत्नी को बुलवाया आधार कार्ड लेके। फिर थाना प्रभारी ने अपने सहयोगियों के साथ फिर से मुझसे मारपीट करी और बार बार धमकाया कि आप तमीज़ में रहना, नहीं तो मेरा नाम ये है, मैं ये कर दूंगा, मैं शिवराज सिंह चौहान हूँ, मैं CM के गाँव का हूँ, भतीजा हूँ, दाना पानी बंद कर दूंगा क्षेत्र में और बहुत सारी जो मैं यहाँ नहीं कह सकता। तो पैसे का भी लेन देन हुआ है? पैसे का लेन देन बहुत है भाई साहब, और ये लोग पूरे क्षेत्र में कभी समाज सेवा के नाम, कभी विधायक के नाम इनने लूट मचा रखी है। मेरे जैसे और भी हैं जो अभी नहीं आ रहे हैं। आप लोग सहयोग करेंगे, सब आएंगे, 10-50 और खड़े होंगे। इनसे जो प्रताड़ित लोग हैं, थाना प्रभारी के आज 1 साल के कार्यकाल में 4-6 लोग हैं, इनके बकायदे इनके खिलाफ लोग कोर्ट में जा चुके हैं। ये इनके खिलाफ बहुत आरोप लग चुके हैं। TI उल्टा आरोप लगा रहा है दीदी, और हमें तो TI ने मारा अपने सहयोगियों के साथ, मेरी पत्नी के सामने। आप थाने का आपका जो मेडिकल हुआ था वो डॉक्टर का नाम पता है आपको? मुझे नाम याद नहीं है सर, रात को 12-1 बजे की बात है। मुझे तो दूर खड़ा रखा गया, मैं वो कांच की जो दीवार होती है उससे भी 5 फीट दूर हूँ मैं, और डॉक्टर साहब उस दीवार के 5 फीट पीछे रहते हैं। तो मुझसे तो नाम भी नहीं पूछा गया। पुलिस वाले गए, उनने साइन कराया, बाहर आए, मुझे बिठाया गाड़ी में, चलो हो गए मेडिकल।
क्षेत्र में का यही विकास यात्रा चल रही है फिलहाल? अब भाई साहब मैं राजनीतिक व्यक्ति तो हूँ नहीं, विकास यात्रा मुझे तो नहीं लगता ये विकास आपसे यात्रा है। पैसे मांगते हैं ये लोग बस कभी ये सहयोग कर दो भाई साहब, ये काम करवा देंगे। आपका व्यवसाय क्या है? मैं भाई साहब ठेकेदार हूँ, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, डेवलपर हूँ। मैं फार्म हाउस और प्लॉटिंग वगैरह करता हूँ, घर बनाता हूँ, आप लोगों की सेवा करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। आप मेरे हाथ पैर देखिए, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, ना नेता हूँ, मैं एक सामान्य आदमी हूँ। अगर मोदी जी के इस देश में मोदी जी कहते हैं कि ये भारत है आत्मनिर्भर और शिक्षित और कौन कौन सा भारत है, तो ये यही विकास यात्रा होगी कि क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के गुंडे विधायक का नाम लेके, सीएम का नाम लेके और लूट मचाएंगे, मारा पीटी कर रहे हैं मेरे साथ। तो ये पार्षद और प्रतिनिधि जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं, आपने विधायक से इसकी कोई शिकायत है, लिखित आवेदन दिया अभी तक? बिल्कुल, मैंने पिछले 10 दिन से विधायक जी को सीपी, डीसीपी, एसीपी, मैं शिक्षित हूँ भाई साहब, जो कर सकता था मुझे ज्ञान है वो मैंने ट्विटर पे किया। तो विधायक ने कुछ आश्वासन दिया? विधायक जी ने अभी कोई आश्वासन नहीं दिया, न कोई अभी मेरी चर्चा हुई है। अभी विधायक जी से मैं उनके मीन्स पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने मुझे बताया है कि विधायक जी 1 आध दिन में निर्णय लेंगी, लेकिन मुझे अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। नाम बता दो। मेरा अमन शर्मा नाम, मैं अवधपुरी में ही रहता हूँ। संजीवनी नगर थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी और कोई नहीं युवती का प्रेमी है। संजीवनी नगर थाने पहुंची युवती ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि उसका कई वर्षों से एक युवक के साथ प्रेम संबंध है और इस दौरान उसका प्रेमी अक्सर उससे मिलने आता था और चोरी छुपे दोनों ही मिला करते थे। हर बार प्रेमी युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता था, लेकिन प्रेमिका द्वारा शादी के बाद संबंध बनाने की बात कहकर टाला जाया करती थी। थाना संजीवनी नगर में एक अपराध कायम किया गया है बलात्कार का, जो कि पीड़िता की ओर से ये कहा गया है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ ऐसी घटना की गई, ज़बरदस्ती की गई। यानी कि उसने अपनी एफआईआर में ये लेख कराया है कि उससे आरोपी से उसके पहले से प्रेम संबंध थे और एक रात को धोखे से उसने मना करने के बावजूद भी उससे शारीरिक संबंध जबरन बिना सहमति के स्थापित किए। इस प्रकार से अपराध कायम किया गया है। आरोपी गिरफ्तार हुआ है? आरोपी पकड़ लेंगे। जबलपुर की कांग्रेस नेता के घर के बाहर खड़ी कार पर अज्ञात बाइक सवारों ने घर के बाहर खड़ी कार पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया और घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से भाग निकले। आग लगने की जानकारी जैसे ही कार मालिक को लगी तो मौके पर अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। जी सर, एक कांग्रेस नेता की वाहन जलाने का मामला सामने आया, क्या मामला? हाँ, ये मामला आज सवेरे संज्ञान में आया है। कांग्रेस पदाधिकारी श्री रितेश अग्रवाल जी हैं, निवासी परिजात बिल्डिंग के पास रहते हैं। उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी है MP20 CD 7755। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उस गाड़ी को जलाने का प्रयास किया गया था। कुछ फुटेज मिले हैं, उन फुटेज को डेवलप करके उसमें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और रिपोर्ट दर्ज की जाकर जांच की जाकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस के नेता हैं उनके ऊपर तरह तरह से अलग अलग तरीके से, कभी कोई ऑडियो वायरल करके तो कभी, अब इस तारतम्य में क्या हो रहा है कि कांग्रेस नेता रितेश अग्रवाल जी, जो कि बिल्कुल निर्विवाद व्यक्ति हैं और व्यावसायिक रूप से भी इनका कभी किसी से कोई विवाद नहीं है, ना इनका आस पड़ोस से कोई विवाद है, उसके बावजूद भी कल जो कि CCTV फुटेज में आया भी है कि उनके घर पे रात को करीब 2:30-3 बजे के करीब दो व्यक्ति एक बाइक में आते हैं और आकर पेट्रोल डाल के उनकी गाड़ी में आग लगा देते हैं फॉर्च्यूनर में। वो चूँकि भगवान का बड़ा सौभाग्य था और रितेश अग्रवाल का जो पूरा परिवार है वो काफ़ी धार्मिक वातावरण है उनके घर में, इसलिए भगवान ने एक बहुत बड़ी घटना होने से बचाई। विस्फोट पहले हो गया, कोई बैटरी कुछ फटी तो पता चल गया, जिस कारण से कि एक बहुत बड़ी अनहोनी होते होते बची। आग पूरे घर पे भी लग सकती थी, क्षेत्र में लगे हुए मकान है उसमें भी लगती। इसमें पुलिस प्रशासन से, खासकर SP साहब से ये गुजारिश कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं हमारे क्षेत्र में और उस पर अंकुश लगाया जाए और ये जिसने भी ये घटना घटित करी है इसको जल्द से जल्द इस पे उसको दोषी को पकड़कर उस पर कार्रवाई की जाए
और आपके माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि मैंने जो 5 नवंबर को विजय जैन चुन्ना का जो मोबाइल चोरी गया था, उसके विषय में भी मैंने दूसरी बार भी एक बार रिवीजन में भी एसपी साहब को बताया। वो भी जल्द से जल्द, जिसमें अन्नू सिंह जी को, महापौर जी को, अन्नू सिंह जी को का नाम जोड़ के उनको बदनाम करने की कोशिश की गई थी, उस पर भी बहुत जल्दी से जल्दी उसका भी खुलासा करें। नाम बताओ। अतुल वाजपेयी। मध्य प्रदेश में विकास यात्रा निकाली जा रही है, जो कि शासन की मूलभूत योजनाओं का लाभ धरातल पर आम नागरिकों को कितना मिल पा रहा है और छूटे हुए पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर आज कलापीपल विधानसभा के हिडलियांका में विकास यात्रा पहुंची। विकास यात्रा में पूर्व जिला पंचायत सदस्य जेपी मामा, अकोदिया मंडल अध्यक्ष नरेंद्र यादव, पोपलियाकाला मंडल अध्यक्ष जीवन आर्य, भाजपा जिला उपाध्यक्ष आदि लोग उपस्थित रहे। इस विकास यात्रा के माध्यम से एक तो हम ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत विकास किया है, लेकिन कुछ छूट गया है तो हम घर घर जाकर लोगों से पूछ रहे हैं कि आपकी क्या समस्या है, इस गांव की क्या समस्या है, हमें बताइए, हम उसे भी हल करेंगे। और दूसरा, कांग्रेस के वो काले चिट्ठे जो चुनाव के समय कांग्रेस ने जनता से वादे किए थे कि हम 2 लाख का कर्ज आपका माफ़ करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। उस 2 लाख के कर्ज के लिए कांग्रेस सरकार को 56,000 करोड़ का बजट सदन में पास करना था, लेकिन 5,500 का जो बजट पास करके और चुटर पुटर कुछ थोड़ा बहुत करके ने जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। वह बताने के लिए विकास यात्रा पर हम लोग निकले हैं। उसने युवाओं को बरगलाया कि हर बेरोजगार युवा को 4,000 बेरोजगार भत्ता हम महीने का देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे युवाओं को इस भ्रम में लेके भ्रमित करके और युवाओं का वोट लिया। ये सब चीज़ें हम निकालने के लिए आए हैं। तुमने 75 साल 70 साल की तुम्हारी सरकार थी, वो तुमने 70 साल में नहीं किया, उन्होंने 17 साल में करके दिखाया है। ये बताने के लिए हम विकास यात्रा के रूप में आज घर घर जा रहे हैं, जिसकी जो समस्या है सुन रहे हैं, हल करने का स्पॉट पर प्रयास कर रहे हैं, और जो बड़ी समस्या है वह संबंधित अधिकारियों को तहत हम लोग सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा कहा है कि कांग्रेस का गरीबों के साथ, लेकिन गरीबों के लिए कांग्रेस ने कभी कुछ किया नहीं है। मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने गरीब वर्ग के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, फिर चाहे वो राशन का विषय हो, चाहे वो तीर्थ दर्शन हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो किसानों के लिए मुआवजे का विषय हो, चाहे हम ये बात कर ले पात्रता पर्ची, ऐसे तमाम प्रकार की गरीबों के लिए माननीय शिवराज जी की योजनाएं चल रही है। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से गरीबों को मकान उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। आज तो हम ये बात करें कि छोटे छोटे गाँव में सरकार नल जल योजना के माध्यम से घर घर तक पानी पहुँचाने का काम कर रही है। छोटे छोटे गाँव में स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त इलाज करने की व्यवस्था कर रही है। ऐसे तमाम प्रकार की योजना मध्य प्रदेश के यशस्वी शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में गाँव गाँव तक पहुँच रही है, और निश्चित रूप से उसके माध्यम से गरीबों के लिए वो जन कल्याणकारी योजनाएं लाभकारी साबित हो रही है। हम बात करें आयुष्मान कार्ड की, तो सब लोगों के आयुष्मान कार्ड घर घर जाके सरकार एक बड़ा अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड बना रही है, जिसके माध्यम से जो गरीब कभी बीमारी के जिनका सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता था और वो इलाज के अभाव में मर जाते थे, आज उनका 5 लाख तक का मुफ्त का इलाज करने का काम ये मध्य प्रदेश की सरकार और माननीय मोदी जी की सरकार कर रही है। आज हरलाई कला पहुंची है। रानी बड़ौत से प्रारंभ हुई थी। इस विकास यात्रा का मेन उद्देश्य यही है कि शासन की जितनी भी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का ग्रामीणों को जानकारी हो। अगर कोई भी पात्र हितग्राही अगर किसी भी योजना से वंचित रहा हो, तो उस विकास योजना का उसको लाभ मिल सके। किसी भी योजना का इसीलिए विकास यात्रा प्रारंभ की गई है, और सभी जितनी भी विकास यात्रा है उन सभी। बुरान जिले में शनिवार को महाशिवरात्रि पर उत्साह पूर्वक मनाया गया। जिले के शाहपुरा में भी भगवान शिव का पर्व महाशिवरात्रि उत्सव के साथ रूप में मनाया गया। सभी शिव भक्तों द्वारा उपवास रखा गया था। आपको शिव विशेष रूप से बता दें कि पुलिस थाना शाहपुर में अति प्राचीन शिव मंदिर विद्यमान है। महाशिवरात्रि के अवसर पर थाना शाहपुर परिसर में जो मंदिर है, उसमें पुराने समय से ही महाशिवरात्रि के दिन भीड़ ज़्यादा लग जाती है, तो यहाँ पुलिस व्यवस्था के साथ साथ तो उसकी साफ सफाई और भक्तगणों द्वारा प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम रखा है। और हमने अंदर एंट्री के लिए जो गेट है, उसके अतिरिक्त पूजा करके बाहर निकलने के लिए
पीछे वाला एक दरवाज़ा है उसको भी व्यवस्थित खुलवा करके और निकासी वहाँ से रहेगी और व्यवस्थित लोग दर्शन करके और व्यवस्थित जा पाएँ, प्रसाद ग्रहण करें, ये व्यवस्था है। आपका नाम बताइए। मैं विक्रम सिंह बामनिया, निरीक्षक थाना प्रभारी शाहपुर। जैसा कि आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर विगत 18 वर्षों से लगातार शिवाजी व्यायामशाला द्वारा महाप्रसादी का वितरण रखा गया है, साबूदाने की खिचड़ी, वो इस वर्ष भी यथावत रखा गया है। और शिवाजी व्यायामशाला के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं यहाँ पर। और शाहपुर की जनता से और शिव भक्तों से निवेदन है कि महाप्रसादी का लाभ अवश्य लेवे। शाम में पारंपरिक तरीके से हम महाशिवरात्रि का यहाँ आयोजन शिव मंदिर में किया गया है और सभी नगर की ओर से मंदिर को काफ़ी सजाया गया है। आप देख रहे हैं पूरी तैयारी नगर की जनता की ओर से यहाँ की गई है। धन्यवाद। गाँव वासियों को, सब नगर वासियों को अनुरोध होगी प्रसाद लेने यहाँ आए, दर्शन करने आए, प्रसाद का लाभ लें। जबलपुर की गोहलपुर थाना क्षेत्र पुलिस, गोरा बाजार थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एटीएम कार्ड बदलकर फ्रॉड कर लाखों रुपए निकलाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत हर्ष का विषय है कि क्राइम ब्रांच जबलपुर और गोहलपुर और गोरा बाजार पुलिस के संयुक्त प्रयासों से एक बड़े ही शातिर अंतर्राज्यीय गैंग की धरपकड़ हुई है, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये लोग जो एटीएम में जाकर के भोले भाले जो लोग होते हैं, जो अपने एटीएम से पैसा निकालते हैं और जिनको किन्हीं प्रकार से कोई दिक्कत आती है एटीएम से पैसा निकालने वालों को, ऐसे लोगों को ये टारगेट करते थे। उनको मदद करने के नाम से उनसे वार्तालाप करते थे और बातों ही बातों में एटीएम एक्सचेंज कर देते थे। कुछ केसेस में जो पूछताछ में आया है, ये कुछ एटीएम का पिन भी उनका देख लेते थे। तो कुछ ऐसी 2 घटनाएं 18 जनवरी को अपने यहाँ थाना गोहलपुर और गोरा बाजार में हुई थी, जिसमें करीबन 3,90,000 एक केस में इन्होंने जो विक्टिम है उनके अकाउंट से आहरण कर लिया था और दूसरे केस में करीबन 60 से 70,000 के बीच में। ये 4 लोग जो हैं ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जिसमें कि सचिन सिंह, कल्याण सिंह, अर्जुन और शिव ठाकुर, ये चारों हैं और यही घटनाएं करने के आदी हैं। 2 घटनाएं अभी मंडला जिले की भी अपने को पता चली है और मुझे आशा है कि इन्होंने अभी पूछताछ में इनसे और भी खुलासे होंगे। अभी इनका पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा। ये जैसा मैंने बताया, ये यहाँ के नहीं हैं, ये हरिद्वार और सहारनपुर के रहने वाले हैं और वहाँ भी इनके आपराधिक रिकॉर्ड है। इनमें से जो मुख्य सरगना जो सचिन सिंह ठाकुर है, ये वहाँ पे एनडीपीएस के केस में भी बंद हो चुके हैं और अन्य केस में भी इन पे चल रहे हैं। साथ ही साथ जो इनके जो साथी हैं उनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। कुल मिला के शातिर आरोपी हैं और जो जैसा मैंने पहले बताया, ऐसे विक्टिम ढूंढते हैं जिनको एटीएम चलाने में कोई दिक्कत आ रही हो, उन्हीं को ये अपना निशाना बनाते हैं। इनका बैकग्राउंड क्या है? इनमें से जो बताया, जो मुख्य जो आरोपी है सचिन, वो LLB की पढ़ाई भी कर रहा है, अच्छे पढ़े लिखे हैं। बाकी आरोपी जो है कुछ केटरिंग का काम कर रहे हैं और अन्य प्राइवेट जॉब नहीं कर रहे। 27-28 वर्ष के आसपास इनकी तीनों चारों की उम्र है। ये YouTube में इन्होंने जो जैसा कि अभी तक जितना बताया है, YouTube में विभिन्न प्रकार की वीडियो देख करके इन्होंने ये तरीका वारदात सीखा। प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में लगाया गया था पहला पौधा। शिवराज सिंह चौहान ने 2 वर्ष में लगाए कुल 2140 पौधे। जिस राज्य के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वहां किया पौधारोपण, अन्य राज्यों में लगाए हैं कुल 40 से अधिक पौधे। मध्य प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक, पुडुचेरी में भी किया पौधारोपण। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। प्रदेश व क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। नमस्कार।